हाय। म- मैं संजय कुमार अम्बस्ट, बिहार पटना भारत से अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच मुंबई की तरफ से मैं आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। हेलो। तो मैं काव्य पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। मैं सभी विदुषी एवं विद्वज्जनों को सादर नमन। मैं संजय कुमार अम्बस्ट, पटना बिहार भारत से आप लोगों के सामने एकल काव्य पाठ लेके प्रस्तुत हूँ। सबों का वंदन, अभिनंदन। काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती की आराधना करना चाहता हूँ। तदोपरांत मेरा एकल काव्य पाठ शुरू होगा। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की आराधना शुरू करता हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार प्रमादां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभ्यदां जडेकरा पदां हस्ते स्फाटिक मालिकां बुद्धते पद्मा स्नेह संदेतां वंदेतां परमेश्वरी बुद्धि प्रदां शारदां। जय सरस्वती माता। अब मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई को वंदन अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरा एकल काव्य पाठ शुरू होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं अपनी एक स्वरचित कविता धरती माँ तुझे पुकार रही आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता धरती माँ तुझे पुकार रही। प्राणाहुति देकर जिसने दी आज़ादी, कुर्बानी उनकी याद करता जा। तू हो विकास के राही, विकास का मार्ग गढ़ता जा। मिले गर कटीले राह, तू उसे कुचलता जा। पीड़ा की धूल उड़ाता जा, बाधाओं पर मुस्कुराता जा। तू हो गिरिपथ का अथक पथिक, आगे आगे बढ़ता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। अंधियारे में ज्योति बनकर नव प्रकाश बिखेरता जा। होवे भ्रष्टाचार का तांडव नर्तन, वैभव कौशल से शांत करता जा। धधकती ज्वाला को भी शांत कर ले, आह्वान इसका जिसने किया। देना पड़े अगर प्राण की आहुति, सहर्ष स्वीकार करता जा। धरती माँ तुझे पुकार रही, धरती की तू लाज बचा। कैसी रही मेरी ये स्वरचित कविता? अब मैं एक भारत के प्रति समर्पण भाव होने के कारण, देशभक्ति के कारण मैं अपनी एक स्वरचित कविता हम हैं भारतीय कविता आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए मेरी स्वरचित कविता हम हैं भारतीय। पूज्य है गणतंत्र हमारा, सब देशों से न्यारा। विविधता में एकता लक्ष्य हमारा, धर्मनिरपेक्षता है शान हमारा। कृतज्ञता है आचरण हमारा, प्रशासनिक सुदृढ़ता है जरूरी। मगर निर्दोष न भुगते सजा, रहता हमेशा ध्यान हमारा। उन्मुक्त गगन के हैं पंक्षी, पूरा विश्व बना है साक्षी। सदाचार है स्वभाव हमारा,
कदाचार मुक्त हो देश संकल्प हमारा। मैं नहीं हम का है प्रचलन, हम भारत के लोग मूल मंत्र हमारा। सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव हो, सबका साथ सबका विकास लक्ष्य हमारा। हमारा संविधान सब देशों से न्यारा, करता गुणगान सारा जहां हमारा। इस महान संविधान निर्माता महान विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत शत नमन हमारा। कैसी लगी मेरी ये कविता, कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता? हम हैं भारतीय। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता पेश कर रहा हूं। सत्यवादी पथ। सत्यवादी पथ दुरूह है मगर दृढ़ संकल्प से बढ़ता जाए। असत्य कदम पर नतमस्तक हो नमन करता ही रह जाए। सत्यवादी इच्छा हो अगर मन में है जबरदस्त ठाना, साहस नहीं किसी और का मार्ग अवरुद्ध कर पाना। पीड़ा को बना लें सिंगार, जुल्मी को बना लें हार, सत्य का सौंदर्य निखर जाएगा, असत्य पानी मलता रह जाएगा। असत्य कब्र पर पनपी है राजनीति, सत्य वहां कहाँ ठहर पाएगा। करना होगा जुल्मी को बेनकाब, गणित सत्य का तब समझ में आएगा। सत्य की ही होगी जिजीविषा, भविष्य दे दीप्यमान हो जाएगा। बिखरेगा जग में पुष्प की सुरभि, हर्षोल्लास पुनः वापस आएगा। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता सत्यवादी पथ? अब मैं राम भगवान के प्रति, राम भगवान के लिए मैं एक दोहा आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है राम भक्ति पर मेरी एक स्वरचित दोहा। राम नाम जप करे राम मन में न लेत, करें आचरण न राम का राम क्यों भेंट देत। कीजय जन सेवा राम पूजा हृदय से कीजय, दुख हरें सदा राम मजा सुख का लीजय। राम भक्ति में लीन सदा होवें जन तीन, प्रभु माया संत सदृश काया और तृष्णा विहीन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कृति अपरंपार, हृदय से कीजय सुमरन दुख मिटाए बारंबार। राम नाम जपत हैं श्रद्धा से जो नर प्यारा, मिटे कलेश रोग व्याधि सब जन पीड़ा। करत विनती अम्बष्ट श्रद्धा शीश झुकाए, प्रभु मोहे दुख हरों अवगुण दिजय मिटाए। कैसी लगी मेरी कविता, ये राम भक्ति पे मेरी दोहा? अब मैं थोड़ा गजल की ओर मुखातिब होता हूं। अभी तो शासन ठीक चल रहा है, पहले कुछ ऐसा था, उसी पर थोड़ा सा मेरा व्यंग्य एक गजल है, पहले के समय के लिए, अभी नहीं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित गजल। राज सिंहासन लुत्फ में मगरूर, भूल बैठे इंसान। गिरे बाम में झांकिए किसने पूरा किया अपकार मान।
करते हैं दुनिया की सैर, पढ़ते नहीं ज़मीं पर पैर। क्या बिगाड़ा है इंसान, क्यों मोल लेते हैं बैर। चीखती चिल्लाती जनता करती आपसे गुहार, मयस्सर हो 2 वक्त की रोटी, रहे सलामत अस्मत की खैर। मजहब संप्रदाय आर में हो रहा इंसान का इंतकाल, तरस खाइए उन पर, कीजिए कुशल सुरक्षा बहाल। सांप्रदायिक सामाजिक सद्भाव जहां में लाइए, तब जाकर सुशासन का डंका खूब बजाइए। ऊंची डिग्री ले बेरोजगार भटक रहे हैं बेतहाशा, आपके रहमो करम पर टिकी है उनकी अब आशा। गुहार है अम्बस्ट का, ध्यान देते जाइए, गठरी रहमो करम का जरा खोलते तो जाइए। कैसी लगी मेरी ये व्यंग गजल? अब मैं युवाओं का ध्यान विकास की ओर मुखातिब करना चाहता हूँ, उनका हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि अगर वो विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो संकल्प लेना होगा। उसी पर मेरी एक स्वरचित कविता है, संकल्प ही विकल्प। तो लीजिए पेश है मेरी स्वरचित कविता, संकल्प ही विकल्प। राह कठिन है संकल्प का, बुझदिल पथ छोड़ देते हैं। शूरवीर बना लेते हैं चुनौती, भाग्य से सफलता छीन लेते हैं। होनी प्रबल है मुसीबत आएगा ही, निर्बल अक्सर ये कहा करते हैं। वीर दृढ़ संकल्प ले पथ पर अग्रसर हो, मुसीबत को सफलता में परिणत करते हैं। दृढ़ संकल्प का पहन कचोला, शूरवीर विजेता पथ पर निकला है। दृश्यावलोकन देखकर मुसीबत मातम मना रहा, शूरवीर विजेता का पताका लहराने वाला है। संकल्प ही विकल्प है वीरों का, सफलता कदम चूमेगा ही। बना हो अगर कटीले राह, दृढ़ संकल्पी कुचल का आगे बढ़ता रहेगा ही। वीर पुत्र हो तुम भारत के, विजय श्री माला तेरा श्रृंगार है। सामने गर खड़ा हो दुख का पर्वत, प्रहार कर अग्रसर होना तेरा अधिकार है। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता, संकल्प ही विकल्प? लाइक कमेंट करें, शेयर जहां तक हो करते जाएं। अब मैं एक आगे मैं एक आपको आजकल कोरोना का समय चल रहा है, अब थोड़ा कम हुआ है फिर भी है, तो कोरोना पर ही मेरी एक गज़ल है, वो मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। कोरोना वजह से यूं कोई घूमता नहीं, बेदर्दी से हर कोई, बेदर्दी को हर कोई समझता नहीं। जान की कीमत हर कोई जानता है, हालात को समझकर भी अपने को रोकता नहीं। दिल खींचता है मगर गले लगाता नहीं, दहशत व्याप्त है मगर कोई कहता नहीं। हालात अभी जहां का बेरहम बना है, अनजान से भूल कर रखना वास्ता नहीं।
कोरोना मरीज देख जागती है ममता, मगर आला कमान तदबीर ढूंढते नहीं। अम्बस्ट की दिल की तिजोरी खुला है, मगर हर कोई यूं चाबी मांगता नहीं। कैसी लगी मेरी ये कोरोना पर गजल? अब मैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग आदर से सम्मान से राष्ट्रपिता कहते हैं, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में उनके लिए एक कविता आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। तो लीजिए मेरी स्वरचित कविता बापू की याद में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी नाम पाए। खड़ग बिना दिला दी हमें आज़ादी, तदोपरांत राष्ट्रपिता उपाधि सम्मान पाए। नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा करो या मरो का नारा दिए, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजी हुकूमत को निढाल किए। सत्य की मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ना सिखाए, बनाकर सत्य को हथियार देश को है आज़ादी दिलाए। विदेशी भाषा और सामग्री का बहिष्कार करें, जन जन में ये संदेश फैलाए, सादा जीवन उच्च विचार रख स्वदेशी का सपना साकार किए। जात पात का भाव मिटाकर एकता का ही पाठ पढ़ाए, सभी धर्म मजहब हैं एक समान, आपस में भाईचारे का राह दिखाए। रामायण पाठ है सार्थक, गर राम का है आचरण करते, राम नाम रस हैं पी सकते, गर लोग काम क्रोध हैं त्यागते। बापू की अनमोल देन हम बिसर नहीं पाए, 30 जनवरी 1948 को हो गए अलविदा, याद में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हैं मनाते। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता बापू की याद में? गुड। इसी तरह लाइक शेयर करते जाइए। अब मैं युवाओं का ध्यान सफलता की ओर मुखातिब करना चाहता हूँ, उनका हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। उन्हीं के लिए एक मैंने कविता लिखी है, हिमालय तुल्य बनो। हिमालय तुल्य बनो। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता हिमालय तुल्य बनो। हिमालय तुल्य बनो, संकट से लड़ते रहो, पथ पर अविचल होकर हमेशा ही डटे रहो। विजय के हो तू दीवाने, हसीन सपने हैं सामने, अथक पथिक बनकर रहो हिमालय की तरह सीना ताने। क्रूर संकट से डिगो नहीं, श्रृंगारिक रस में डुबो नहीं, पथ प्रदर्शक बना है हिमालय, बिना विजय के रुको नहीं। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता हिमालय तुल्य बनो? लाइक शेयर कमेंट करते जाइए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो, अच्छा से अच्छा चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता जाऊं। अब मैं मजदूरों की ज़िंदगी पर एक गज़ल आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। मजदूर की त्रासदी पर वो उन्हीं के बदौलत सब कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ा गजब रहता है। तो मजदूर की त्रासदी पर प्रस्तुत है मेरी एक स्वरचित गज़ल। हालात ज़िंदगी मजदूरों का बना गमगीन, बदौलत इनके हमारी ज़िंदगी है रंगीन। ऊंची इमारत देता हमें सुकून, मजदूरों का है उसमें पसीना और खून।
बना डालते कड़ी मेहनत से जो अमीरों का मकान, मैसर नहीं उन्हें एक छोटा कच्चा मकान। शाही लिबास पहन जो हम बनते राजकुमार, निर्माता मजदूर बना है आज बेबस और लाचार। मजदूर विकास के होते हैं धरोहर, होता नहीं उनके बिना कोई काम। इल्तजा है अम्बस्ट की, सुनिए जरा आला कमान। सलामत रहे मजदूर की अस्मत, पूरा हो अरमान। कैसी लगी मेरी स्वरचित गजल मजदूरों की त्रासदी पर? इसी तरह लाइक शेयर कमेंट्स करते जाइए। अब मैं नारी पर एक कविता आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। अर्धांगिनी। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता अर्धांगिनी। बूझता हुआ चिराग हूँ, बूझती चिराग की दैदीप्यमान लौ हो तुम। तपिश भरी जिंदगी है, तपिश भरी जिंदगी की ठंडी एहसास हो तुम। जीवन रूहानी बनी है, रूहानी जीवन की एक बेहतरीन नगमा हो तुम। कौन कहता है वाचाल हो, वाचालता में छिपा मोहब्बत का इजहार हो तुम। अंदाज बड़ा निराला है, हौसला अफजाई में यही अंदाज बना मधुशाला है। जीवन में जहर भरा है, जहरीली जीवन की एक रंगीली कविता हो तुम। जीवन में हरियाली आई है, हरियाली चमन की एक बेहतरीन माली हो तुम। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता अर्धांगिनी? अब मैं बसंत पंचमी, अभी बसंत पंचमी गुजरा ही है, उसी में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। उसी पर मैं अपना एक हाइकू कविता आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। बसंत आया हर्ष निनाद लाया पंचमी दिन, मुदित दिन वसंत की पंचमी माँ की है पूजा। हंस वाहिनी विद्या की दात्री देवी ज्ञान भर दे। वीणा वादिनी संगीतमय हो जीवन मेरा कर दे। नभ की शांति धरा पर उतरे वर ऐसा दे। प्रेम बरसे सद्भाव से हो पूर्ण जग कर दे। रोग मुक्त भय मुक्त कर दे, जय माँ शारदे। कैसी लगी मेरी ये हाइकू कविता बसंत पंचमी? अब मैं आप लोगों को एक अंगिका कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पैतृक घर बेगूसराय है, बेगूसराय की भाषा अंगिका है। तो अंगिका में एक कविता आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता केकरा कहिए दिल की हाल। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता केकरा कहिए दिल की हाल। केकरा कहिए हम दिल के हाल, सब जना हम रहे छी बेहाल। छायल छै काला बाजारी और भ्रष्टाचार, चारों ओर दिखे छै तंगी और बेहाल। केकरा कहिए हम दिल के हाल। नौकरियों वाला छै बेहाल, साल भर से डीए के छै खस्ता हाल। जबरन रिटायरमेंट के धौंस चढ़ल छै,
बदौलत एकरे हाकिम छै मालामाल, केकरा कहिए हम दिल के हाल। बेरोजगार के छै खस्ता हाल, बड़का बड़का डिग्री लेके छै बेहाल। 10-10 घंटा रहै छै पढ़ैत, कोनो वैकेंसी नहीं भेटला से छै बुरा हाल, केकरा कहिए हम अपन दिल के हाल। दहेज दानव के रूप छै विकराल, सगर फैलल छै एकर माया जाल। दहो सुंदर कन्या और दहो मोटा माल, बनाए देलकै ई लड़की के बाप के पूरे कंगाल, केकरा कहिए हम दिल के हाल। फैशन से संस्कृति होले के, फैशन से संस्कृति के छै खस्ता हाल। सबके कपड़ा छै फटल और चिथरा हाल, चरस गांजा भए गेलै अब माल। गुटखा से छै मुंह के बुरा हाल, केकरा कहिए हम दिल के हाल। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता अंगिका भाषा की, केकरा कहिए हम दिल की हाल। इसी तरह लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हौसला अफजाई होती रहे। अब मैं आप लोगों के समक्ष महात्मा बुद्ध पर एक कविता पेश करना चाहता हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता हे बुद्ध बहुत याद आए। लीजिए प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता हे बुद्ध बहुत याद आए। एक दिवस अति मुदित का ऐसा आया, पृथ्वी पर एक किरण प्रस्फुटित हुई। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ नाम पाए, शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति से बुद्ध कहलाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। शयनित छोड़ यशोधरा को किए गृह त्याग, वन गए हर्ष विमर्श बैरागी। बोधि वृक्ष के नीचे आखिर ज्ञान पाए, हे बुद्ध बहुत याद आए। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, पश्चात अष्टांगिक मार्ग कहलाए। बना है जो सब सुखों का मूल, प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म कहलाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। विश्व हृदय हिंद ही नहीं पूरे विश्व में है छवि पाए। विश्व हृदय स्वामी नाम पाए, स्मरण करके बहते नैनों से अश्रुधार। बौद्ध धर्म का अमूल्य देन हम बिसर न पाए। हे बुद्ध बहुत याद आए। कैसी लगी मेरी ये कविता हे बुद्ध बहुत याद आए। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक व्यंग कविता नेता हो तो ऐसा, पूरा हास्य व्यंग कविता है, मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। अभी का तंत्र तो ठीक है, पहले जैसा होता था उसी पर है। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी हास्य व्यंग से पूर्ण एक स्वरचित कविता नेता हो तो ऐसा। सिंहासन पे आरूढ़ होके हुक्म चलाए, धोबी दर्जी रफुकार सब आए। गबन का मामला जब प्रकाश में आए, मुंह मांगे सब पे रकम चढ़ाए। नेता हो तो ऐसा। स्वच्छ समाज का हो निर्माण, कहते हैं सफल हुआ अभियान। दिखाई पड़े जगह जगह गंदगी का अंबार, दृष्टिगत होवे जगह जगह भ्रष्टाचार। नेता हो तो ऐसा। साक्षरता का विस्तृत अभियान चलाए, साक्षर वातावरण का ही निर्माण कराए। पूरे शहर को साक्षर घोषित कराए।
फिर भी किसी को नाम तक लिखने न आए। नेता हो तो ऐसा। हॉल बन के जीर्ण होवे, उद्घाटन फिर भी उसका होवे। शोषण बंद हो का बोले भाषा, खींचे लंबा चौड़ा बड़का खाका। नेता हो तो ऐसा। जाति व अन्याय विरुद्ध अनशन पे जाए, अर्जी आपको अपनी सबको सुनाए। समाचार जो ही अखबार में आए, त्यों ही धाँच धाँच ठर्रा और लस्सी पिए। नेता हो तो ऐसा। जातिवाद का ही देवे दुहाई, दलित पीड़ित शोषित की ही होवे पिसाई। करे मुंह में हमेशा कालिक पुताई, फिर भी बाल न बांका उसका होवे भाई। नेता हो तो ऐसा। कहे गरीबों का मसीहा हूं मैं, अन्याय देखना मेरा काम नहीं है। वक्त पड़े तो सबको कहे काका काका, अंदर से धमकी देवे देखो शलाखा। नेता हो तो ऐसा। कैसी लगी मेरी ये कविता? कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता नेता हो तो ऐसा? मैं मूलतः अभिनय से जुड़ा हूँ। मेरी बहुत सी नाटक का बुक भी लिखा हुआ है। मेरा एक प्रशस्ति चरित्रम नाटक है जिसका मैंने ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति किया है। उस नाटक में 26 पात्र है। पूरा नाटक मैंने अकेले मंचन किया और ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति हुई है, जिसका सभी पेपर पत्रिकाओं में भी प्रकाशन हुआ है और इसके तरफ कई अवार्ड भी मिले हैं। मेरा लिखा हुआ ही नाटक है मौत का किराएदार, जो नशा सेवन के विरुद्ध में है। मेरा लिखा नाटक है वाह दरोगा जी, तिनका कबहो न नींदिए, खामोश तबाही आगे है। और एक मैंने पूर्णकालिक नाटक लिखा है जिसमें कविता, गीत, गज़ल, लोकगीत, नाटगीत, पॉप गीत सब है। उस नाटक का नाम है और एक चाणक्य। पहले के चाणक्य जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे और मैंने इस नाटक और एक चाणक्य में जो चाणक्य दिया है वो साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें बाद में चाणक्य की उपाधि से विभूषित किया गया है, इसलिए इस नाटक का नाम मैंने रखा है और एक चाणक्य। कविता भी मेरा बहुत सा है, गज़ल भी है। ये समाज सेवा क्षेत्र के लिए भी मुझे भारत सरकार से 3 साल तक स्टाइपेंड मिलता रहा, जिसके तहत मैंने हरिजन स्कूल खुलवाया कई जगह, जो है अगरबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग खुलवाया। महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाते रहा। वृद्धों के लिए बमतिया बिंद ऑपरेशन ही करवाते रहा। युवाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता करता जिला और राज्य स्तर करवाते रहा। युवाओं नाटक का प्रदर्शन भी बहुत जगह करवाते रहा। मैं नगर इप्टा बेगूसराय से जुड़ा रहा। इसके तहत जो है ऑल ओवर इंडिया में लगभग 35 नाटकों का, स्तरीय नाटकों का मंचन किया। 4-5 फिल्म में भी मैंने काम किया है। जैसे एक फिल्म है हमार सजनवा साथ निभैया, भोजपुरी फिल्म है। कसम बा तोहार, ये बहिना तोरे खातिर, घरवाला हैंडसम चाही और दीदी के देवराज से प्यार हो गई। ये 5 मेरी भोजपुरी फिल्म है, इसमें मैंने भी अभिनय किया है। और अभी एक सीरियल आ रहा है मैडम, उसमें मैंने आईएएस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। इस तरह मेरा काम है। समाज तरफ से भी बहुत सा रहा है। मुझे विशेष पुलिस पदाधिकारी सम्मान भी मिला है। ये है सहस्त्राब्दी सम्मान भी मिला है। साहित्य की ओर से भी बहुत सा सम्मान मिला है। काव्य रत्न सम्मान मिला है।
राष्ट्रीय गणतंत्र काव्य सम्मान 2021 मिला है। हिंदी सारस्वत सम्मान 2021 मिला है। कई बार श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान भी मिला है। नारी मिशन शक्ति सम्मान भी दिया गया है। भारत अनुरागी सम्मान भी मिला है। इस तरह कई सारे सम्मान को अवार्ड को जोड़ा जाए तो लगभग 96 अवार्ड में अभी तक मुझे प्राप्त हो चुके हैं। चलिए, ये तो मेरा पर्सनल का है। मैं सचिवालय में अभी प्रतिनियुक्त हूँ और पटना डिवीज़न में पदस्थापित हूँ। इस तरह सचिवालय तरफ से भी ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में मैं भाग लेता रहा। कई अवार्ड भी मिला है। सरकार की तरफ से भेजा जाता है ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में, मैं उसमें भागीदारी रहा, मेरा अवार्ड भी मिलता ही रहा। उसमें भाभी जी घर पे हैं सीरियल है, उसी के जो मनमोहन तिवारी हैं, रोहित सब गौर करके हैं, वही इस कार्यक्रम करवाते हैं। इस तरह मैं अपने क्षेत्र में लगा रहा और थोड़ा सा ये छोटा प्रयास है। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक हास्य व्यंग्य कविता पेश करना चाहता हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता पा सकते हैं सम्मान। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता पा सकते हैं सम्मान। दवा है 3 पाने को सम्मान, रुपया चमचागिरी और बिक्री तम ईमान। ऊंचे उठ सकते हैं, पा सकते हैं सम्मान, बस बेच लें थोड़ा सा स्वाभिमान। भ्रष्ट ही क्यों न हो अगर चमचागिरी महान, बंधु रोक सकता नहीं कोई आपको पाने से सम्मान। रुपया चमचागिरी और बिक्री तम ईमान हो अगर काश, देर से ही सही मगर आप होंगे नहीं हताश। कस लें कमर, ठान लें सम्मान पाने की जिजीविषा, रुपया और चमचागिरी देगा आपको सही दिशा। कैसी लगी मेरी ये कविता पा सकते हैं सम्मान? अब मैं एक गज़ल आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। व्यंग गज़ल है। अभी तो तंत्र ठीक है, पहले जो थोड़ा सा था उस आधार पर है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित गज़ल। बादशाही हुक्म काफ़ी नहीं दर्द की दवा के लिए, दर्द की आग बुझेगी कैसे जरा तदबीर तो ढूंढिए। जनता के दर्द को जान सकता नहीं हर कोई, दर्द उनकी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए। आतंक आज अभिशाप बना है समाज के लिए, जरा तीर पर कमान संभाल के तो देखिए। आश्वासन का झुंझुना काफी नहीं है सब्र के लिए, मिला है राज सिंहासन पूरा करके तो देखिए। काफी कह देने के लिए अम्बस्ट को माफी चाहिए, दरअसल जनता है आपकी जरा गुहार तो सुनिए। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित गजल? अब मैं एक गजल और आपको सुना देना चाहता हूं। वो भी जो है व्यंग गजल है। अभी का तंत्र ठीक है, पहले जो था उसी पे मैंने लिखा था ये गजल। तो लीजिए, पेश खिदमत है मेरी स्वरचित गजल। बादशाह ए बादशाह आपसे इल्तजा है मेरी, अमन चैन आज़ाद मुट्ठी से तो कीजिए। दहशत बयां जग का क्या करूं, महफूजियत का ज़रा ऐलान तो कीजिए। दस्ते वफा में खंजर क्यों थमा है, जफा का सिलसिला ख़त्म तो कीजिए।
नूरे खुदा मैसर है आपको, जहाँ के आज़ाब का जरा मरहम तो कीजिए। मोहतरमा की आंखें नमी है आज क्यों, तदवीर तलाशने का जरा इजहार तो कीजिए। अम्बस्ट करता नहीं है मुखालफत आपका, इताब थूक दर्द जहां का तो जरा समझिए। ए बादशाह आपसे इल्तजा है मेरी, अमन चैन आज़ाद मुट्ठी से तो कीजिए। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित गजल? अब मैं अपने पिता पर एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी समाज के लिए बहुत किए, सबों के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते थे, दलित पीड़ित शोषित के लिए भी काफ़ी प्रयत्नशील थे, सबके मुसीबत में भी साथ देते रहते थे। तो उन्हीं पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता अपने पिता को समर्पित एक स्वरचित कविता आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति। त्याग भरा जीवन महान था, समाज वास्ते जीना उनका काम था, चेहरे पे खुशी का भाव था, जीवन के प्रति उनका बड़ा लगाव था। खुशियां सबों में बांटते थे, गम को केवल वो पीते थे, गम में भी खुश रहते थे, सहर्ष गम को वो झेलते थे। नौकरी 22 को दिए, बदले में गम को पिए, मिलनसार सादगी और शीलता गुण महान था, कि उत्साहपूर्ण जीवन उनका बेलगाम था। आर्थिक तंग वो रहते थे, आर्थिक मदद फिर भी लोगों को करते थे, श्राद्ध विवाह और जीविका के वास्ते खड़े थे, छल का शिकार वो अंतर्गतवा बनते थे। क्रोध घमंड और ईर्ष्या को न संगीन बनाए, जीवन को हमेशा रंगीन बनाए, सर्वगुण के साथ ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, केवल ब्रजभूषण प्रसाद उनका नाम था। जातिवाद संप्रदायवाद के कट्टर दुश्मन थे, दलित पीड़ित शोषित के परम शुभचिंतक थे। 20 अक्टूबर 2001 को उनका देहावसान हो गया, मगर मरकर भी उनका अमर नाम हो गया। कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता अपने पिता को समर्पित स्वर्गीय ब्रजभूषण प्रसाद के प्रति? अब थोड़ा समय भी हो रहा है, मैं आप लोगों को एक जो है होली पर एक कविता मैं सुना देना चाहता हूँ। होली अभी जस्ट गई है, लेकिन उमंग कम नहीं हुआ है, अभी तक बरकरार रहे। इसीलिए मैं एक होली पर कविता सुना देता हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता। होली बिखरे लाल गुलाल, धवल वस्त्र में लसित है बिखरे लाल गुलाल, दिशा नीरव विहना में गुलाल करे धमाल। प्रेम से सुवासित हो जग बन गया आज मिसाल, कि होली बिखरे लाल गुलाल। संप्रदाय जातिवाद में संकुलित था फैलता शोक संवाद, होली उसमें लाया है आज हर्ष निनाद। विमलोदक पुष्कर हो गया आज लाल ही लाल, कि होली बिखरे लाल गुलाल। मलय पवन अबीर की सुर भी घर घर में बांट आया है, रेणु अबीर के परिमल से सब मुदित हो पाया है। कृपण भी आज लाल गुलाल सा आनंद लुटाया है, कि होली बिखरे लाल गुलाल।
कैसी लगी मेरी ये स्वरचित कविता होली बिखरे लाल गुलाल। अब मैं होली पर ही अपना एक गीत आप लोगों के समक्ष पेश कर देता हूं। तो लीजिए, पेशे खिदमत है मेरी स्वरचित गीत होली आयो रे। होली आयो रे, खुशियाँ लायो रे, नफरत मिटायो रे, मोहब्बत जगायो रे, रंग गुलाल लायो रे, मस्ती छायो रे, आलस मिटायो रे, उमंग जगायो रे। प्रीत के मीठा रंग जन जन में छायो रे, दुश्मनी भुलायो रे, गले लगायो रे। नया कपड़ा पहन झूमे नाचे गायो रे, पुआ खीर पूरी खायो रे, जश्न मनायो रे। ढोल बाजा बाजे रे, जोगिरा गायो रे, जात पात मिटायो रे, रंग लगायो रे। कहत अम्बस्ट सुनो भाई प्यारे, आपस में भाईचारे वास्ते कसम खायो रे। होली आयो रे, खुशियाँ लायो रे, नफरत मिटायो रे, प्रीत जगायो रे। कैसी लगी मेरा ये गीत होली आयो रे। अब समय बहुत हो रहा है, अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। मैं बहुत आज खुश हूँ कि आप लोगों ने बड़ा ही तन्मयता से, शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण ढंग से मेरी कविता को सुने। मैं सबों का नमन करता हूँ। अब फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के समक्ष पेश होऊंगा। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई।